बोला गया है कि कर्मों का खेल है। हर चीज जो आप कर्म करते हैं, हर चीज वो कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका जो फल मिलेगा वो भी अच्छा मिलेगा। तो भगवत गीता की जो बेस है वो कर्मों के ऊपर, मैंने ऐसा थोड़ा समझा है उस चीज को। जी, बहुत अच्छे। हाँ जी, ध्रुव जी बोलिए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। आई थिंक मेरा सबसे जो जैसे कि पापा ने कहा, हमारी जो लिमिटेड नॉलेज है, जो हमने सुना है भगवद गीता के बारे में, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेसन उसमें था कि डेथ इज़ इनएविटेबल। और आई थिंक वो हम सबके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रूथ है जो हमें एक्सेप्ट करना है कि everything that is born has to die, and you know that is a certainty. And जो हमने सारे जिसके बारे में पढ़ा है भगवद गीता में, वो सब इम्पोर्टेंट फिगर्स थे, बट वो इनविंसिबल नहीं थे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि साइकिल ऑफ लाइफ कैसे होती है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने पिकअप की उसमें से वो ये थी कि हमें कर्म करने चाहिए फल के बारे में सोचे बिना, क्योंकि बहुत बहुत अक्सर हम चीज़ें यही सोच के करते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या होगा, ये हम आउटकम क्या होगा हमारे लिए। और अगर हम कर्म करते रहें बिना ये सोचे कि फल, और खाली कर्म नहीं, अच्छे कर्म जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट, ये दो लेसन्स स्टैंड आउट करते हैं मेरे लिए। वेरी गुड, इम्पोर्टेंट भगवद गीता से। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी जी अंकल जी प्लीज स्टार्ट। हाँ, आप सबको नमस्ते। नमस्ते जी। तो ये मैं जो है, हमारा जो आर्य समाज का नियम है, जो रिलेशनशिप डिफाइन करता है कि सबसे प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार और यथा योग्य बरतना चाहिए। जी तो जो कृष्ण जी ने संदेश दिया और अपने जो उन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज, इट्स एक्चुअली लेसन इन लीडरशिप, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। जी तो मैं जो हूँ उसको मैनेजमेंट टेस्ट की तरह देखता हूँ। तो जो एक तो वो स्ट्रैटेजी, हाउ टू स्ट्रैटेजाइज एंड हाउ टू गेट पीपल टू फॉलो द रूट ऑफ रिलेशनशिप, सबसे प्रीतिपूर्वक कि प्यार से उन्होंने समझाया, और जब नहीं माने तो धर्म की शिक्षा दी कि आपका धर्म क्या है, और जब वो भी नहीं हुआ तो यथा योग, टिट फॉर टैट। ओके, so this to me is relationship at all levels, whether हमारी family में, whether in terms of the management, bosses or employee relationship, and that is what to me the most important aspect of Gita, जो हम लॉर्ड कृष्णा से सीख सकते हैं। जी बहुत अच्छे। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार, मैं अलका मखीजा बोल रही हूँ। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते, बोलिए बोलिए। पंडित जी मैं ये कहना चाह रही थी कि गीता में जैसे ये बताया गया है कि सबसे पहले मैं कौन हूँ उसको हम पहचाने, और कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, और मैं यहाँ इस धरती पे क्यों आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मेरा क्या उद्देश्य है, और मुझे क्या करना है
पहले अगर हम ये सब क्लियर कर ले, उसके बाद ही हम अच्छे से जान पाएंगे कि क्या है, हमें क्या करना है, कर्म क्या है। शायद उसके बाद ही अच्छे से क्लैरिटी हो पाएगी हमें कि हम कौन है और हमें क्या करना है। जी बहुत बढ़िया। विवेक जी, राजेश जी, ख्याति जी। सभी को नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते जी। आज आपने विषय गागर में सागर तरीके का लिया है, तो मैं आपसे सुनने को भाष्य बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि गीता पता नहीं कितने लोगों ने पूरी पढ़ी है। हम लोग भी ज्यादातर अभी के संदर्भों में ये जो हम व्हाट्सएप पे देखते हैं या हमें जो इस तरह के मिलते हैं कि भाई तेरा क्या है, क्या लेके आया था, क्या गया, तो उससे कहीं ऊपर ये एक जीवन शैली को परिभाषित करती है। और गीता पढ़ने से भी ज्यादा उसके कुछ अच्छे भाष्य, जैसा संजय जी ने कहा, भारती जी का, ऐसे कई भाष्य उपलब्ध है। अगर हम उन्हें पढ़े और बार बार पढ़े तो वो हर बार एक नए रूप में प्रकट होती है। तो आज आपको सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। गीता के लिए हमारा मार्गदर्शन करिए। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहते हैं? राजेश जी। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते जी। पंडित जी बस मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। बाकी तो एक आम जो बातें सबने कही है वो सब तो हमारे हृदय में है ही है, सब जानते हैं। बट और डीप में और डिटेल में आपसे हम और ज्ञान लेना चाहते हैं इसके बारे में। जी अवश्य अवश्य। आज ख्याति जी ने कुछ नहीं कहा। और नेहा जी भी आ चुके हैं। हेलो नमस्ते। मैं कबीर को खाना खिलाने में थोड़ी बिजी हो गई थी। अच्छा। हाँ मैं पूरी तरह से सुन रही हूँ जो सब कह रहे हैं। गीता पूरी तो नहीं पढ़ी है, पर एक बार कोई तो बहुत लंबी ट्रेन जर्नी में प्लेटफॉर्म पे खरीद कर काफी सारी ब्राउज़ की थी पूरे एक दिन तक, और उसके बाद में कभी कभी बीच बीच में कोई चैप्टर खोल के पढ़ा हो। महाभारत पढ़ी है तो उसमें से जो अंडरस्टैंडिंग है ऑफ गीता इज ऑल्सो, मतलब मुझे लगता है कि आज के टाइम पे ये जो हम भी एक वॉर पे ही हैं अगेंस्ट समथिंग इनविजिबल, और उसके मोस्ट सारे जो लेसन्स हैं अब भी उतने ही अप्लाई करते हैं जब उस वॉर पे कर रहे थे। हम भी किसी ऐसी चीज से लड़ रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है कि इसका एंड क्या है, इसका पर्पस क्या है, बट वी ऑल हैव टू फाइट इट। एंड वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे याद है विच स्टेड भगवत गीता से वाज इक्वानिमिटी, जो कहते हैं इक्वानिमिटी ऑफ लाइफ, कि हर एक एक्चुअली देखने जाओ तो हर एक के सॉरोज और हर एक के जॉय सेम है। हर एक, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई बहुत अमीर है तो उसको कोई दुख नहीं है, कोई बहुत गरीब है तो सबके डिग्रीज अलग है, पर वो आई थिंक सबको उनका इक्वल पार्ट करना ही है। एंड जब हम ये सोचते हैं, जस्ट इज वन ऑफ द थिंग्स जो आज के टाइम पे मुझे लगता है काफी रेलिवेंट है कंसिडरिंग द सिचुएशन हम जिसमें है। एंड आई मीन आई एम मोर कीन टू लिसन फ्रॉम यू। काफी सारी बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है ऑनेस्टली भगवत गीता, मतलब सो या दैट्स ऑल। बहुत बढ़िया। हाँ जी। और कोई विचार? मैं कुछ कह सकती हूँ? अरे बिल्कुल, आपका ही तो वेट कर रहे हैं हम। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी जब हम पढ़ रही थी इंटरनेट पे, वो ये सेइंग लगा, इंग्लिश में था, व्हाट एवर हैपेंस हैपेंस फॉर द गुड।
हिंदी में कहा जाए तो है, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो हर किसी के जीवन में ऐसा कोई तो दिन आया ही होगा जहाँ वो उदास है और वो कोई भी एक चीज को लेके बहुत दुखी है। तो मुझे लगता है कि हमें रोने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के काम में देर है पर अंधेर नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक एक पॉइंट ये था कि जो इस्कॉन और ये इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं गीता, भगवत गीता की प्रोपगेशन में। तो इतना इतना अच्छा हमारे हाथ में लिटरेरी ट्रेजर है, लेकिन इतनी अच्छे से पढ़ा नहीं गया है। तो आई थिंक ये और काफी ऑर्गेनाइजेशन हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं और प्रोपगेट करती रहती है मैसेजेस, और उनके स्पीकर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जैसे गौर गोपाल दास और कई और अच्छे, बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। तो आई थिंक गीता को जितना प्रोपगेट किया जाए वो बहुत जरूरी है। दैट इज वन मिसिंग लिंक आई फील इन टर्म्स ऑफ टुडेज टाइम। जी, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे या आरंभ करें? बहुत ही सुंदर विचार आप सबने गीता के विषय में दिए, और जो आप लोगों की अलग अलग दृष्टियों से गीता के प्रति समझ है वो भी बहुत उत्तम है। बात शुरू करने से पहले एक बार एक कहानी, एक बार की बात है कि कुछ 4-5 अंधे लोग एक स्थान पर इकट्ठे थे। तो वहां से होकर के एक हाथी गुजर रहा था। अब अंधे लोग थे तो वो रास्ते में थे, हाथी वहां से गुजर रहा था, तो वो हाथी से टकरा गए। अब जब हाथी से टकरा गए तो एक के हाथ में उसका पैर आया, एक के हाथ में उसका पूंछ आया, एक पेट के नीचे था तो उसके हाथ में पेट आया, एक के हाथ में सूंड आई और एक के हाथ में कान आया। अब जब सब टकरा गए, टकरा करके हाथी जब आगे चला गया तो वो आपस में बात करने लगे, भाई तुम भी टकराए थे क्या किसी चीज से? हाँ टकराया था। काहे से टकराए थे? बोले खंबे से। खंबे से? सड़क पे खंबा कहां से आया? बोले अच्छा, था तो खंबा ही जैसा। बोले नहीं, मैं तो जिससे टकराया वो तो झाड़ू जैसा था। पता नहीं सड़क पे बीचों बीच झाड़ू किसने रख दी, बड़े कटीले उसमें कांटे लगे हुए थे। तीसरा बोला कि नहीं, कोई अजगर लटक रहा था किसी पेड़ पे, मोटा सा अजगर, मैं तो बच गया जैसे तैसे, पकड़ा नहीं उसने मुझे। चौथा बोला मेरे भी हाथ में आया तो था, पर मुझे लगा कि छत जैसी कुछ बनी हुई थी और मैं उसके नीचे से बच के निकल आया। पांचवा बोला कि मेरे हाथ में तो कुछ सूप जैसा आया, कपड़े जैसा, मैं उसे छोड़ करके चला आया। तो 5 लोगों ने हाथी देखा, एक के लिए खंबे जैसा, एक के लिए सूप जैसा, एक के लिए छत जैसा, एक के लिए अजगर जैसा, एक के लिए झाड़ू जैसा। संसार में यही न्याय काम करता है कि किसी भी वस्तु को हम जिस दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो शास्त्र हो या कोई वस्तु हो, उसमें हम उसी प्रकार का अपना अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से आप सब ने भी गीता को अपनी अपनी दृष्टि से देखा है और बहुत बहुत अच्छे अनुभव आपने प्राप्त किए। किसी का भी अनुभव गलत है या सही है ये बात नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी दृष्टि के अनुसार अलग अलग अनुभव होता है। तो
ऐसे ही गीता के विषय में भी संसार में अनेक लोगों के अनेक प्रकार के अनुभव हैं, तो उनको 1 घंटे के सेशन में कंप्लीट करना इज इम्पॉसिबल। लेकिन हम एक सार की दृष्टि से ये समझ सकते हैं कि बेसिकली गीता है क्या, इतना समझने का हम प्रयास कर सकते हैं, और फिर हम उस दृष्टि से गीता को और ज्यादा गहराई से जानने का जब प्रयास करेंगे तो हमें आसानी होगी उसके भाव को समझने में। क्योंकि किसी भी शास्त्र के लिखने वाले के भाव को समझने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है, जिन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है। और वो 4 चीजें क्या है? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य। आकांक्षा का मतलब है कि अगर हम किसी लेखक की बात को समझना चाहते हैं तो पहले हमें यह समझना होगा कि लेखक इस बात को लिख करके क्या कहना चाह रहा है, उसकी अप्रोच क्या है। अगर हमने वो नहीं समझा तो फिर हम ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे कि लेखक ने क्या कहा। दूसरा, योग्यता। हमने अपनी समझ के हिसाब से लेखक की समझ को समझने का प्रयास किया, लेकिन अगर हम ये देख पा रहे हैं कि जिस पदार्थ में जिस चीज की योग्यता ही नहीं है, हम अगर वो अर्थ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हम लेखक की बात को ठीक प्रकार से समझ नहीं पा रहे। आप समझ गए इस बात को? अगर हम किसी वस्तु के विषय में अर्थ करते समय इस बात का विचार नहीं करेंगे कि इस वस्तु में इस कार्य को करने की योग्यता है या नहीं है, ये विचार किए बिना अगर हम उसका अर्थ कर देंगे, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, एक शब्द का एक ही अर्थ हो ऐसा नहीं है। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को लेकर के एक ही शब्द कई अर्थों का वाचक हो सकता है। तो योग्यता कि जिस विषय के बारे में बात की जा रही है उसमें वो योग्यता है या नहीं है। आसक्ति, रिलेवेंस, कि वो चीज उससे रिलेवेंट है या नहीं, क्योंकि किसी देश काल परिस्थिति में कही जा रही बात को अगर आप किसी भी और देश काल और परिस्थिति के हिसाब से इंटरप्रेट करने का प्रयास करेंगे तो वहां गलती हो जाएगी। तो आपको उसका जो फर्स्ट रेफरेंस लेना है या उसका कॉन्टेक्स्ट है वो समझना है, वो बहुत जरूरी है। और अगर आपने वो नहीं समझा तो फिर अर्थ करने में गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं। और चौथा है तात्पर्य। इन तीनों के जान लेने के बाद में फिर हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो बात कही गई इसका तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द रियल मीनिंग, रियल सेंस। ये 4 चीजें स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखी हैं, और उन्होंने ये निवेदन किया है कि मेरा ये जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, इसको लिखने में मैंने बहुत सारे मतांतरों के ऊपर जो टीका टिप्पणी की है, उसका उद्देश्य किसी को भी दुख पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि जो जो सत्य है मैं उसका प्रकाश कर रहा हूं। और मेरे इस ग्रंथ को समझने के लिए या किसी भी लेखक के ग्रंथ को समझने के लिए इन 4 चीजों को व्यक्ति को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के लिए हमें 4 चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तो गीता को पढ़ने के लिए भी हमको 4 चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और जिन लोगों ने इन 4 चीजों को ध्यान में नहीं रखा है, उन लोगों ने गीता के अर्थ के अनर्थ कर दिए, मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा उसमें मिक्स करके गड़बड़ कर दी। और जिन लोगों ने गीता पर अनुसंधान किया है, रिसर्च किया है, उन लोगों के अनुसार गीता के जो मूल श्लोक हैं वो भी जो संख्या आज हमें मिलती है उतने नहीं है, वो काफी कम है। फिर धीरे धीरे, क्योंकि रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को लेकर के जब हम नहीं चलते हैं और कोई बात हम अलग अर्थ में प्रेरित कर देते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं,
तो फिर उसको सही सिद्ध करने के लिए हम 50 और झूठ बोलते हैं या गलत चीजें बोलते हैं, और उस रेफरेंस में हम चीजों को बढ़ाते चले जाते हैं। तो ऐसा गीता के साथ भी हुआ, और बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनके साथ में इस तरीके की चीजें हुई हैं कि उन्होंने उनमें पहले तो उसके कॉन्टेक्स्ट को समझा नहीं, कुछ भी अर्थ कर दिया, और फिर उस अर्थ को, अपने किए हुए अर्थ को सही सिद्ध करने के लिए उन्होंने उसमें और चीजों को जोड़ दिया एज ए प्रूफ कि देखो नहीं, इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है, इसमें तो ये भी है। और इसलिए जो गीता महाभारत का अंश है, और ओरिजिनली जिस महाभारत में केवल 8000 श्लोक हुआ करते थे, जिसका नाम जय नामक ग्रंथ था, जय, उस जय का नाम भारत और फिर महाभारत पड़ा, और उसमें पहले 24,000 और उसके बाद में लगभग आज जितने मिलते हैं उनकी संख्या के हिसाब से 7.25 लाख श्लोक हो गए, 1,25,000 से अधिक। 8,000 जो महर्षि व्यास ने लिखे थे, 1.25 लाख जो बाद में ऐड हो गए, और इन्हीं 1.25 लाख के कारण से गीता भी ओरिजिनली जो 70 श्लोकों की थी, वो अंश, वो पद्यांश जो अध्याय गीता के रूप में है, वो अध्याय भी अब 700 श्लोकों का हो गया। तो पहली चीज तो हम ये समझें कि इसमें जो बातें कही गई हैं उनका हमें सही अर्थ समझना है, सही मायनों में समझना है। उसको हमें केवल इसलिए नहीं कि हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, बल्कि उसके सही रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट में जाकर के हमको समझना है। तो अब आइए हम गीता के रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट पर चलते हैं, वहां के प्रसंग पर चलते हैं कि वो एक्चुअली है क्या, वो कौन सा समय है जिस समय ये गीता की रचना हुई। तो महाभारत के जिस भाग को हम लोग गीता कहते हैं, उस अध्याय का रेफरेंस ये है कि जिस समय अर्जुन युद्ध के लिए मैदान में उपस्थित है, और कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं जिस समय आमने सामने हैं, तो युद्ध के आरंभ होने से पहले अर्जुन को अपने सब रिश्तेदार, गुरुजन, दादा आदि को देख करके थोड़ा सा भ्रम होता है कि मैं इस कार्य को करूं, युद्ध को लड़ूं या नहीं लड़ूं। और उस समय में श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ पाठ देते हैं। दैट लेसन इज लाइफ लेसन। और इसलिए आज के इस टॉपिक का जो नाम है वो बहुत एप्रोप्रिएट है कि लाइफ लेसन फ्रॉम गीता, क्योंकि गीता वास्तव में लाइफ लेसन ही है और कुछ नहीं। और उस समय में श्री कृष्ण अर्जुन को 2 प्रकार की बातें समझाते हैं। एक तो जीवन क्या है, दूसरे कर्म क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो आइए हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को आखिर क्या समझाते हैं और गीता में क्या समझाया गया है। तो संसार में आमतौर पर जीवन जीने की 2 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि वो है जिसमें लोग इस संसार को ही सब कुछ मान करके कि जो कुछ ये सामने दिखाई दे रहा है यही ट्रुथ है, यही सत्य है, और हमारा जीवन भोगने के लिए, संसार हमारे लिए है, हमें इसको भोगना है, और यही बस अंतिम सत्य है। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, ये उनके जीवन का लक्ष्य हो जाता है। या हम भारतीय दर्शन में भी जो इस प्रकार की विचारधारा वाले लोग हैं, अगर उनको ले लें तो उन्होंने कहा यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कि जब तक जियो मस्ती से जियो, क्रेडिट कार्ड पे कर्जा लेकर के खूब घी पियो, क्योंकि मरने के बाद में कोई बैंक आपसे वो चुका नहीं सकती। तो इस तरीके के विचार कुछ लोगों के संसार में होते हैं, और उनको प्रकृतिवादी कहा जाता है। उनके हिसाब से ये कुछ जो दिखाई दे रहा है वही सब कुछ है, और इसी को वेद ने संभूति कहा है। कि जो लोग केवल
निर्मित हुए दिखाई देने वाले जड़ जगत में ही सब कुछ समझ लेते हैं, वो लोग इस प्रकार की भावनाओं से युक्त हो जाते हैं। एक दूसरी दृष्टि है संसार में लोगों की, जो आध्यात्म की दृष्टि है, और उस आध्यात्म की दृष्टि का जो फ्लॉ है या जो उसकी सबसे बड़ी जो कमी है या उसकी जो अदूरदर्शिता है, वो ये है कि वो इस सारे संसार को मिथ्या मान लेते हैं। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब मिथ्या है, माया है, कुछ नहीं है। और हमें इस सबके झंझट में नहीं पड़ना है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही बस सत्य है, बाकी सब कुछ मिथ्या है, और मिथ्या मिथ्या में ही उनका जीवन ही मिथ्या हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण ने एक नई दृष्टि दी है अर्जुन को। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, ये बात सही है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, और जो चीजें परिवर्तनशील हैं वो सत्य नहीं हो सकती। सत्य जो होता है वो अपरिवर्तनीय है, वो चेंज नहीं होता। तो ये जगत मिथ्या है, लेकिन इससे भाग जाना गलत है। इससे भाग जाना ये गलत है, और इस संसार में डटे रहना गलत है, लेकिन इसको मिथ्या मानना सही है। तो क्या किया जाए कि अब हम ये मान लें कि ये संसार मिथ्या तो है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन इसमें डटे रह करके ही हमको मिलेगा, इससे भाग करके नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा आना हमारी चॉइस से नहीं हुआ। और जब इस संसार में आना हमारी चॉइस से नहीं हुआ, हमारे जीवन की जो परिस्थितियां हमको मिली हैं वो हमारी चॉइस से नहीं हुई, वो किसी और व्यवस्था से हुई हैं, तो इसका मतलब जिस व्यवस्था के अंतर्गत हमें ये जीवन मिला है, वो व्यवस्था हमसे ये अपेक्षा रखती है कि हम इस व्यवस्था में डट करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। तो अर्जुन को श्री कृष्ण ये समझाना चाह रहे हैं कि देखो, ये जो सामने तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, तुम्हारी चॉइस से तो खड़े नहीं। तुम्हारी चॉइस तो युद्ध की थी ही नहीं, मेरी चॉइस भी कभी युद्ध की थी ही नहीं, और हो सकता है इनकी चॉइस भी युद्ध की ना हो। ये भी कब युद्ध चाहते हैं? ये भी तो यही चाहते हैं ना कि तुम छोड़ के बैठ जाओ, कोई युद्ध नहीं होगा, किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन ने यही तो कहा था कि मैं नहीं दूंगा, तो अर्जुन कह देता है ठीक है हम नहीं लेंगे, चॉइस थी ना। लेकिन वास्तव में ये चॉइस नहीं थी, और ये चॉइस इसलिए नहीं थी क्योंकि किसी भी आदमी के लिए केवल मात्र परिस्थितियां ही चॉइस नहीं होती हैं, उसके लिए उसका कर्तव्य भी होता है। और जब कर्तव्य और परिस्थितियों को हम पलड़े में आंकते हैं, तो वहां पर श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कर्तव्य का पलड़ा हमेशा परिस्थितियों से भारी रहेगा। सो यू कैन नॉट सिलेक्ट, you have already opted, you are a kshatriya, and therefore now it's your duty to fight for justice. ये गीता हमें उपदेश देती है। सो ये तो अर्जुन के समय की बात हो गई। अर्जुन एक वॉरियर है, क्षत्रिय है, उसके सामने एक राज्य है जिसमें अधर्म का बोलबाला हो रहा है और उसे धर्म की स्थापना करनी है। श्री कृष्ण उसके सारथी हैं जो धर्म के पक्ष में है, अधर्म के विरोध में है, और वो उसको ये उपदेश कर रहे हैं। लेकिन अब हमारे लिए इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या रेफरेंस है, और हमारे लिए इसमें क्या चॉइस है, क्या हम इससे सीख सकते हैं, क्या हम इससे जान सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बतलाया कि इस संसार में दो दृष्टियां हैं लोगों की, एक संसार को जिन्होंने सब कुछ मान लिया है और दूसरे संसार को जिन्होंने मिथ्या मान लिया है, ये दोनों ही लोग गलत कर रहे हैं। हमें सही दृष्टि, बैलेंस दृष्टि किस प्रकार से रखनी है? बैलेंस अप्रोच ये है कि ये संसार असार तो है, लेकिन इससे पार उतरने के लिए हमको कर्म का जो पतवार है, कर्म का जो हथियार है, उसको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। आज भी हम ये देखते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी जीवन की परिस्थितियां आती हैं
और उन परिस्थितियों के सामने आने पर हमारे सामने दो चॉइस होती हैं। एक तो हम डटकर उनका मुकाबला करें, और दूसरा हम उन परिस्थितियों से भाग जाएं। यानी एक सही रास्ता, एक कॉम्प्रोमाइज का रास्ता। आमतौर पर कॉम्प्रोमाइज का रास्ता लोग पकड़ लेते हैं, सही रास्ते पर चलने वाले कम लोग होते हैं जो प्रयास करते रहें। लेकिन गीता हमको ये प्रेरणा कर रही है कि आप जीवन में जितने जितने कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे, जितनी जितनी परिस्थितियों से आप डरते जाएंगे, जितनी जितनी परिस्थितियों से आप भागने का प्रयास करेंगे, उतनी विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बढ़ती चली जाएंगी, आपको घेरती चली जाएंगी। लेकिन जब आप फाइट बैक करते हैं, जब आप परिस्थितियों का मुकाबला करते हैं, उनका सामना करते हैं हिम्मत के साथ में, तो फिर आप परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि उन परिस्थितियों के स्वामी बन जाते हैं, और फिर आप परिस्थितियों को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो इसलिए ये दो मार्ग जो हैं, एक पूरी तरह से मिथ्या मान करके और भाग जाना, दूसरा कि इसी को सब कुछ मान करके इसमें लगे रहना, ये दोनों ही गलत हैं। गीता की दृष्टि ये है कि इस संसार में हमको एक बैलेंस अप्रोच लेकर के चलना है, और उस बात को श्री कृष्ण ने जिस शब्द के नाम से कहा है वो नाम है निष्काम कर्म, जिसके विषय में अभी ध्रुव ने और दक्ष ने कहा निष्काम कर्म, यानी कर्म तो करो लेकिन फल के बारे में मत सोचो। मैं यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, कर्म करो, फल के बारे में भी सोचो, बिना सोचे अगर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फल के बारे में सोचो, इसका क्या परिणाम होगा ये सोचना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी काम करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचना है। लेकिन श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, उस पर अपना हक मत जमाओ कि मैंने तो ऐसा सोचा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। ये जब हो जाता है तब गड़बड़ होती है शुरू, कि हमने परिणाम सोचा, अच्छा परिणाम होना चाहिए किसी भी कार्य का, उसमें हमें जिस परिणाम को लेकर के चल रहे हैं अगर वो मिल गया तो इसको सफलता कही जाती है, और वो परिणाम अगर नहीं मिला तो उसको असफलता कही जाती है। लेकिन परिणाम का विचार तो करना ही पड़ेगा ना, ये बात तो हमें सोचनी ही पड़ेगी कि इसका अच्छा परिणाम होगा या बुरा परिणाम। परिणाम मिला या नहीं मिला वो अलग बात है, यानी सक्सेस और फेलियर इज अ डिफरेंट थिंग, बट रिजल्ट शुड बी थॉट ऑफ। उस पर विचार किया जाना बहुत आवश्यक है, उसको बिना विचारे नहीं करना चाहिए। लेकिन फल पर अपना अधिकार नहीं जमाना है। तो कर्म करने में आप स्वतंत्र हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने का आपका अधिकार है। मां फलेषु, फल पर आपका कोई अधिकार नहीं है, वो आपको आपकी व्यवस्था के अनुसार मिलेगा। तो आपकी व्यवस्था अभी की नहीं है, पहले की भी कुछ व्यवस्था आपके साथ जुड़ी हुई है, उसका एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होकर के जैसा आपका फल बनता है वो आपको परमेश्वर के द्वारा दे दिया जाएगा, उस व्यवस्था के द्वारा आपको मिल जाएगा। उस पर अपना अधिकार मत जमाइए, उसके बारे में ये विचार मत कीजिए कि मुझे इतना ही मिलना चाहिए और ऐसा ही मिलना चाहिए, वही गड़बड़ हो जाएगी। तो परिणाम का हम विचार करें, लेकिन परिणाम कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, इसका विचार न करें, कर्म करें, एफर्ट्स करें। और दूसरी बात कि किस प्रकार से करें, इस प्रकार से करें कि जब हमारा ये कर्म का विचार इस रूप में होगा कि हमें फल की चिंता नहीं रहेगी, तो इसका नाम हो जाएगा निष्काम। देखिए, सकाम में और निष्काम में क्या फर्क है। सकाम का मतलब और निष्काम का मतलब थोड़ा सा विचारणीय है। एक व्यक्ति किसी उद्देश्य को लेकर के किसी कार्य को करता है, अपना 100% एफर्ट उसमें लगाता है, और 100% एफर्ट लगाने के बाद में भी उसको सफलता नहीं मिलती, असफलता मिलती है। तो अगर उसने निष्काम भावना से इस कार्य को किया है तो उसको दुख नहीं होगा, ये फर्क है दोनों। और अगर उसने सकाम भावना से, यानी फल का पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझे इसका इतना ही मिलना चाहिए, तो फिर उसे दुख होगा। जैसे अब मैं आपको एक बिजनेस का एग्जांपल देता हूं। बिजनेस में लोग आमतौर पर टारगेट्स सेट करते हैं कि हमारा ये जो नया प्रोडक्ट है
इस प्रोडक्ट को जब हम लॉन्च करेंगे तो इस प्रोडक्ट की हम इतनी कीमत रखेंगे और इस कीमत के आधार पर इतने प्रोडक्ट हम बनाएंगे, यानी इतनी मात्रा में बनाएंगे। वो जब सेल होगा, उसके सेल होने के लिए मार्केटिंग पे इतना खर्चा होगा, एडवर्टीजमेंट पे इतना खर्चा होगा, सैलरी पे इतना खर्चा होगा, गवर्नमेंट टैक्सेस लेवीज पे इतना खर्चा होगा, और उसके बाद में हमारा नेट प्रॉफिट इतना % निकल करके आएगा। बराबर, ये उन्होंने टारगेट सेट किया, एक हर कंपनी करनी चाहिए, और उस टारगेट में आपने पूरा अपना प्रयास कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि आप उस टारगेट को एक्सीड कर जाते हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हिट हो गया, जो आपने सेल एक्सपेक्ट की थी 6 महीने में हो, वो आपकी 2 महीने में हो गई, और इसलिए आपका जो 6 महीने का प्लान था सेल करने का, वो टारगेट आपने 2 महीने में अचीव कर लिया, तो आपके जो अगले 4 महीने के एक्सपेंसेस थे वो बच गए, और आप उसमें अपना टारगेट जो है वो एक्सीड कर जाते हैं, अचीव कर जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी परिस्थितियां जैसी आजकल चल रही हैं, ऐसी परिस्थितियों के आ जाने के कारण से, या प्रोडक्ट के मार्केट में सक्सेसफुल न होने के कारण से, लोगों की रुचि उसमें न होने के कारण से, जो आपने 6 महीने में प्लान किया था वो साल भर में भी नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो ओवरहेड्स होते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, और आपको जो अपेक्षित था वो अपेक्षित प्रॉफिट वहां पर नहीं होता, और आपको कम प्रॉफिट होता है। अब यहाँ 2 दृष्टियां हो सकती हैं। एक वो आदमी है जो ये सोचता है कि भले मैंने 50% का प्रॉफिट इसमें एक्सपेक्ट किया था, 30% का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट हुआ है, तो वो प्रसन्न होगा। लेकिन यहां पर भी एक दूसरी दृष्टि है, मैंने 50% का टारगेट किया था और मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ है, तो वहां पर दूसरा आदमी ये सोचता है कि मुझे तो 20% का लॉस हो गया। अब आप जरा इस पर विचार कीजिए, ये 20% का लॉस हुआ है या एग्जैक्टली 30% का प्रॉफिट हुआ है? बात वही है, दोनों ही परिस्थितियों में बात वही है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी उसको कहता है कि 50 नहीं हुआ लेकिन 30% हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। दूसरा आदमी कहता है मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, मेरा जो टारगेट था, मुझे उसमें 20% का लॉस हुआ है। अब जो प्रॉफिट समझेगा वो खुश रहेगा, जो लॉस समझेगा वो दुखी रहेगा। इसमें परिस्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है, केवल मात्र एक विचार के बदल जाने से व्यक्ति का सुख और दुख परिवर्तित हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि देख, ये मरने वाले तो सारे हैं, तू मार नहीं तो मैं मारने वाला हूं इनको, ये तो मरेंगे, लेकिन अब ये देख ले कि तुझे इनको मार करके अपने धर्म का पालन करना है और इनको मुक्त करना है इन पापों से, या फिर ये काम मैं करूं और तू भी इन पापियों में ही शामिल होना चाहता है। हमारे सामने भी जीवन में ये चॉइस आती है, या तो हम असत्य के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, या जो कुछ भी गलत हमारे सामने होता है उस गलत के खिलाफ खड़े हों, हम स्टेप उठाएं, हम विसिल ब्लोअर बने, और बनकर के, अब वो युद्ध तो हमें लड़ने नहीं है अर्जुन और दुर्योधन वाले, लेकिन हाँ, एक जीवन युद्ध हमेशा हमारे साथ चलता रहेगा, और जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर के जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक चलता रहेगा। वो जीवन युद्ध क्या है? दुर्गुणों का युद्ध, दुर्गुणों का गुणों के साथ में युद्ध। आपके सामने जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब आपके सामने ये अवसर होगा कि आप राइट को चुने या रॉन्ग को चुने, और यही जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है। और यहां पर गीता हमको ये समझाती है कि हमेशा राइट के ऊपर कभी भी रॉन्ग को चुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राइट आज नहीं तो कल विजयी होगा, और जो रॉन्ग का साथ देगा उसे पतन की ओर जाना पड़ेगा। सो लेसन फ्रॉम गीता इज कि एक, हम परिस्थितियों से भागे नहीं, उनका डटकर मुकाबला करें, और जो कुछ भी हम 100% दे सकते हैं। आज की परिस्थितियों में हम थोड़ा सा विचार कर लें इस बात का, हालांकि हम पिछले सेशंस में विचार कर चुके हैं इस बारे में। एक तो ये है कि हम इससे डर करके हाय हाय मचाना शुरू करें, निगेटिविटी फैलाएं सब तरफ कि भाई ये तो बहुत बुरा हो गया, ये तो ऐसा हो गया, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। या फिर दूसरा ये कि हम भी अपने कुछ एफर्ट्स के द्वारा व्यवस्था में सहयोग करें, जहां पर हमारी आवश्यकता है, जहां पर हम हेल्प कर सकते हैं वहां पर हम हेल्प करें, और इस व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास करें। ये दोनों ही दृष्टियां हो सकती हैं इस एक ही परिस्थिति में। एक परिस्थिति में
हम एक और जहां शोर मचा रहे होंगे वहां पर स्वयं को भी हम दुखी कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा मन हमारे एक्शंस के द्वारा सुख और दुख का अनुभव करता है। तो आप जब बार बार किसी बात को निगेटिव एस्पेक्ट में ही देखते हैं और शो करते हैं, तो फिर धीरे धीरे आपका मन उसको रियलाइज कर लेता है, और रियलाइज करके वो उसमें वास्तव में दुख का अनुभव करना शुरू कर देता है, जो कि वास्तव में है ही नहीं। और अगर आप व्यवस्था के साथ में जुड़ करके, उसका हिस्सा बन करके, अपने एफर्ट्स, अपने उत्साह के साथ में दूसरों की मदद करने के लिए निकलते हैं, या इस परिस्थिति को सुधारने के लिए, चाहे वो किसी भी रूप में, हवन करने के रूप में हो, आप वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, चाहे किन्हीं गरीब लोग जिनके पास में इस समय रोजगार छिन गया उनको कुछ सपोर्ट करने के रूप में हो, चाहे सरकार के जो प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों को सपोर्ट करने के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, अगर आप पॉजिटिव होकर के और उस परिस्थिति से लड़ने के लिए प्रयास करते हैं, तो फिर वो आपको पॉजिटिविटी से भरता है, दूसरों को भी सहयोग करता है, और उसके द्वारा आपको आपके गोल्स अचीव होते हैं। तो एक तो लेसन ये कि परिस्थितियों से भागने की बजाय हमें परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए, और दूसरी बात, हमेशा सही के पक्ष में रहना चाहिए, गलत के पक्ष में कभी भी नहीं रहना चाहिए। ये दो चीजें हमें मुख्य रूप से गीता से सीखने को मिलती हैं, जिन्हें हमें अपने जीवन में बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। आदरणीय यशपाल जी ने आर्य समाज के जिस नियम को कोट करते हुए अपनी बात कही थी, गीता की जिस दृष्टि को उन्होंने रखा था कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए, तो प्रीति पूर्वक धर्मानुसार बरतने के लिए या किसी के साथ यथायोग्य बरतने के लिए बिल्कुल ये जानना आवश्यक है कि धर्म है क्या। अगर हमने अपने हिसाब से कुछ भी उसका इंटरप्रिटेशन कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हम इस दृष्टि से कि श्री कृष्ण उस समय अर्जुन को जो समझा रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसे हम पहले समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति जिसके सामने उसका पूरा परिवार खड़ा हुआ है और उसे एक युद्ध लड़ना है अपने स्वजनों के खिलाफ, उसको उनसे जीतना है, और जब तक वो उनसे जीत नहीं जानता तब तक उनको उसे मारते रहना है, और मार करके उसको विजय प्राप्त करके धर्म की स्थापना करनी है। यहाँ पर एक ओर जहां उसका कर्तव्य है, दूसरी ओर उसका परिवार है, और परिवार और कर्तव्य के बीच में जो झंझावात है जिसमें वो फंसा हुआ है, वहां पर श्री कृष्ण उसको जीवन का सार समझाते हुए ये कहते हैं, श्लोक बोलते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है गीता का, सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा सक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम, कि जिस कार्य को, जिन कर्मों को अविद्वान लोग आसक्त होकर के करते हैं, उन्हीं कर्मों को विद्वान लोग अनासक्त होकर के करते हैं, कर्तव्य समझ करके, कर्तव्य भावना के साथ में करते हैं। काम वही है, करने वाले भी वही हैं, लेकिन केवल मात्र आसक्ति और अनासक्ति से उसके पूरे जो फल हैं या उससे जो प्राप्त होने वाला चीज है उसका मीनिंग ही बदल जाता है। और इसलिए जो समझदार हैं वो क्या करेंगे, अनासक्त भाव से कर्तव्य समझ करके अपने कार्य को करेंगे। तो मरना तो सबको एक दिन है, इससे तो कोई बचेगा नहीं, ये बात भी गीता में कही गई है, और किसी ने इस बात को कोट भी किया था कि जीवन तो एक दिन सबका छूटना है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका जीवन नहीं छूटेगा। और इस बात को गीता में इस रूप में कहा गया है कि जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। लेकिन मरेगा कौन? मरेगा केवल शरीर, जो आत्मा है वो नहीं मरेगा। वहीं पर एक और बात कह दी गई है कि जो आत्मा है वो तो नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इस बात को जब श्री कृष्ण कहते हैं तो वहां पर वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो प्रकृतिवादी दृष्टि है, जो लोग ये कहते हैं कि ये संसार ही सब कुछ है और यहाँ पर मनमर्जी जो कुछ भी करो, मरने के बाद में कौन देखने आ रहा है, तो उनकी बात को वहां पर वो गलत सिद्ध करते हुए ये साबित करते हैं कि आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं है, और वो जन्म के बाद मृत्यु जैसे प्राप्त होती है उसी प्रकार से मृत्यु के बाद जन्म भी प्राप्त होता है।
तो आज का किया हुआ जो तुम्हारा कर्म है वो तुम्हें भले ये जीवन समाप्त हो जाए, इस जीवन में न मिले, लेकिन अगले जीवन में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो भी अच्छे या बुरे तुम कर्म करोगे, इस जीवन में न सही अगले जीवन में बहुत सारी चीजों के माध्यम से समझाते। एक और श्लोक वो बोलते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से पुराने कपड़ों को उतार करके हम लोग नए कपड़े पहन लेते हैं, इसी प्रकार से जीर्णानि शरीरानि विहाय, पुराने शरीरों को बहा करके आत्मा जो है त्याग करके नए शरीरों को धारण कर लेता है। तो इसका मतलब ये क्रम नहीं रुकेगा। आप भले ये सोचते रहें कि हम चाहे कुछ भी करें, मृत्यु के बाद में कौन पूछने आ रहा है, लेकिन वास्तव में तो अपने किए हुए सब कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बाहर कर दी उन्होंने अर्जुन के, कि भाई तू ये मत सोच कि आज अगर तू विड्रॉ कर लेगा तो तेरा काम चल जाएगा। नहीं, ये जो पाप होगा, ये जो अकर्मण्यता होगी, इसका फल तुझे कल भोगना पड़ेगा। और ये तेरे काम न करने के कारण से लगातार जो और अधर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, इन अधर्मियों को भी इनके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो आज तेरे पास ये अवसर उपस्थित हुआ है कि तू इन्हें अधर्म से रोक करके धर्म के मार्ग को स्थापित कर, ताकि ये भी अपने अधर्म से मुक्त हो सके और तू भी अपने धर्म का पालन कर सके। ये बात वो समझाते हैं। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए गीता से कि श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को ये समझाया कि जीवन मार्ग में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कर्तव्य। पहले अपने कर्तव्य को जानना और जान करके उसका पालन करना, यही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। हम लोग भी अपने जीवन पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्य को समझें। हमारे जो सनातन शत्रु हैं, सनातन शत्रु कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे जितने भी विलन है ना हमारे इतिहास में, इन सारे के सारे विलन को अगर आप देखोगे तो ये सब इन्हीं से युक्त हैं। ये उनके गुण हैं जिनको मैंने अभी दोष बतलाया, ये सारे विलन्स के गुण होते हैं और इनको दूर करना सारे हीरोज का काम होता है। तो हम अपनी लाइफ में ये चूज करें कि हमें हीरो के साइड में रहना है कि विलन के साइड में रहना है। अगर हम दुर्गुणों को अपनाते हैं तो हम विलन साइड में हैं, अगर हम सद्गुणों को अपनाते हैं, दुर्गुणों को हटाते हैं, तो हम हीरो के साइड में हैं। एक बात तय है कि जीत तो हीरो की होगी या विलन की हार निश्चित है। इसलिए हम कौन से साइड में रहना चाहते हैं ये हमें खुद सिलेक्ट करना है, खुद चूज करना है। तो हम अपने जीवन युद्ध में सद्गुणों को अपनाएं, दुर्गुणों से बचें और गीता के इस उपदेश को अपने जीवन में सदैव धारण करें कि कर्तव्य से हमें बचना नहीं है, बल्कि कर्तव्य का पालन करना है। धर्म को हमें छोड़ना नहीं है, धर्म का साथ देना है। और ये संसार भले असार हो, लेकिन हमारा इसमें आना असार नहीं है और ये असार होना भी नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए कर्मठता का, कर्मण्यता का, कर्म का बंधन अपने साथ में रखना है। तो ये थोड़े से विचार गीता के विषय में, क्योंकि गीता तो इतना बृहद ग्रंथ है कि एक एक श्लोक पर एक एक घंटे का भाषण मैं अक्सर देता हूँ बहुत सारे जगहों पर। तो इसलिए गीता के सार रूप में हमें ये समझना चाहिए। और वर्णिका जी की बात को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो बात को समझा है, उन्होंने जो बात कोट की, जो अक्सर गीता के नाम पर, गीता सार के नाम पर हमको लिखी मिलती है सब जगह, कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो फिर हम जो कुछ करें वो अच्छे के लिए ही करें। हम भी अपने जीवन में इस बात को अपनाएं ना। वहां ये कहा जा रहा है जो होता है अच्छा होता है, तो हम भी जो करें वो अच्छा करें। हम क्यों गलत करें? जब अच्छा ही होना इस संसार का नियम है, तो हमें भी सदैव अच्छा ही करने का प्रयास करना चाहिए। यही गीता का संक्षेप में संदेश है जो मैंने समझा है। मैं भी उन्हीं 5 में से हूं। मैंने भी जैसा हाथी पकड़ा है, पूंछ पकड़ी है कि पैर पकड़ा है, मुझे भी वैसा हाथी दिखाई दिया है और वही मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो इस मार्ग पर चलते हुए हम वास्तव में गीता के संदेश को अपने जीवन में अपना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। पंडित जी, एक
यह प्रश्न करना चाहिए जी। नमस्ते जी। जैसे आप बता रहे हैं कि हम अपने कर्मों के हिसाब से अगर इस जन्म में ना फल मिलके कई बार अगले जन्म इट इज कैरी फॉरवर्ड मे बी नेक्स्ट लाइफ और द नेक्स्ट लाइफ वी जी। डोंट। मेरे को कई बार ऐसे लगता है व्हेन वी सी समबडी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स, तो वी से अरे मे बी इट्स हिज पास्ट कर्मास दैट इज व्हाई ही इज हैविंग सो मेनी चैलेंजेस जी इन लाइफ। बट मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि if God wants to give a reward or a punishment with respect to your karmas, why is not it disclosed कि because of your such karmas you are being rewarded or because of your wrong karmas you are being punished? Why is this like just being carried forward for many lives? ऐसा क्यों होता है? अब इसको हम इस रूप में समझेंगे कि दिस इज इटसेल्फ अ डिस्क्लोजर। If you are being punished, it means you have done something wrong. And if you are being rewarded, it means that you have done something good. This process itself is a disclosure. तो हमें यही समझना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें जन्मजा कहा जाता है। जन्मजा मतलब कोई व्यक्ति शरीर से विकलांग ही जन्म लेता है, आंखें नहीं काम कर रही, कान नहीं काम कर रहे, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हैं या और किसी तरीके की डिसेबिलिटी है, तो ये अब जन्म से ही है, तो अब तक उसने कोई कर्म नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि उसका पिछला कुछ ऐसा गलत है जिसके परिणाम स्वरूप उसको ये पनिशमेंट मिला है, बराबर। अब ये पनिशमेंट देना काम किसका है? ईश्वर का। तो अगर वो व्यक्ति डिसेबल्ड है, ये ऑलरेडी भगवान ने उसको पनिशमेंट दे दिया, बराबर है। अब हम उसको अगर इस बात के लिए पनिश करते हैं कि वो डिसेबल्ड है, तो फिर ये हमारा पाप हो जाएगा। इसलिए ये तो बात सीधे सीधे समझ में आ रही है कि कोई व्यक्ति अगर किसी डिफॉर्मिटी के साथ में या डिसेबिलिटी के साथ में जन्म लिया है या किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी दुर्घटना के कारण, किसी बीमारी के कारण उसको कोई डिसेबिलिटी हुई है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि हाँ कुछ गलती, कुछ बुरा कर्म इसके जीवन में होगा जिसका फल इसको इस रूप में मिला। लेकिन ये इसको और किसी डिस्क्लोजर की मैं नहीं समझता हूं कि आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक छोटी सी कहानी 1 मिनट की। एक बार एक व्यक्ति था जो मछलियां पकड़ रहा था और मछलियां पकड़ करके उसने जाल खींचा और बहुत सारी मछलियां उसके जाल में आ गईं। और आपको मालूम है मछली जब पानी से बाहर निकलती है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसकी संरचना ऐसी है कि वो गिल्स के थ्रू सांस लेती है और गिल्स को पानी चाहिए। तो अब वो सांस नहीं ले पाती तो मरने से पहले वो बहुत तड़पती हैं। आपने अगर कभी देखा हो बाजार में जाते समय जो मछलियां वो पानी में रख देते हैं, कम पानी होता तो उसकी वजह से बेचारी वो तड़पती हैं। तो वो मछलियां इसी तरीके से तड़प रही थी और उसने दोबारा फिर जाल फेंका और मछलियां पकड़ने के लिए। तो वहां से एक सन्यासी अपने एक शिष्य के साथ में भी गुजर रहे थे। उन्होंने जाते जाते देखा कि देखो ये क्या कर रहा है। तो उनका जो शिष्य था उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई, उसको बड़ा मतलब क्रोध आया और वो उसके पास जाकर के उसको कहने लगा कि भाई ये तुम गलत काम कर रहे हो, ये मछलियां कितना तड़प रही है, इनको छोड़ दो, इनका क्या अपराध है, इनकी क्या गलती है। तो उसने कहा अरे ये तो मेरा धंधा है, मैं तो इन्हें खाऊंगा और इन्हें बेचूंगा। नहीं माना, ये झगड़ने लगे लिए तैयार हो गया। तो गुरुजी ने इसको हाथ पकड़ करके खींच लिया, बोले नहीं देखो ये जो कर रहा है ये गलत है, निश्चित रूप से गलत है, लेकिन न्याय करने के लिए राजा है, आप यहाँ झगड़ा मत करो क्योंकि ये इसका काम है। अब ये इसे अपना काम बता रहा है इसलिए आप इससे झगड़ा नहीं कर सकते इस बात को लेकर के, तो वो कानून के विरुद्ध हो जाएगा। तो वो सन्यासी उसको लेकर के चले गए। अब आप भी आज चाहें तो आप अहिंसा का कितना भी भाषण दें मार्केट में जाकर के, लेकिन जो मछली काट के बेच रहा है वो तो बेच रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। अगर आप उसे रोकते हैं तो वो कानूनन गलत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से उन्होंने भी उसको रोक दिया। 2-3 वर्ष बाद फिर से वो उसी मार्ग से भी जा रहे थे और जब वो उस मार्ग से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसी स्थान पर एक सांप पड़ा हुआ है, उसके चोट लगी थी और सांप के जब चोट लग जाती है तो चींटियां उसको लग जाती हैं और वो फिर उसे धीरे धीरे खाती हैं। चींटी का जैसा स्वभाव होता है, जितना उसका आकार होता है उसके साथ।
अब वो सांप पड़ा पड़ा वहां पे तड़प रहा और चींटियां उसे लगी हुई, वो उसे खा रही। अब इसको लड़के को फिर वही वो चल पड़ा उधर की तरफ कि मैं इन चींटियों को हटा देता हूं इसके पास से, तो सांप बच जाएगा। तो फिर गुरुजी ने उससे वही प्रश्न किया, बोले ये बताओ इन चींटियों ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम्हें इनका भोजन नहीं करने दे रहे, और इस सांप ने तुम्हारा भला क्या किया है जो इसे तुम बचाना चाहते हो? बोले तुम समझो ये वही मछुआरा है जो यहां पर आकर के मछलियों को पकड़ता था और तड़पाता था। आज वो मछुआरा ये सांप बन करके यहाँ पड़ा हुआ है और ये मछलियां जो है वो अपना अपना हिस्सा इसमें से निकाल करके ले जा रही। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो होता है संसार में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये हो रहा है तो इसके पीछे या तो कुछ गलत है या तो कुछ सही है। इफ देयर इज अ रिवार्ड देन इट इज राइट, देन इफ देयर इज अ पनिशमेंट देन देयर वाज समथिंग रॉन्ग। ठीक है जी। पंडित जी, मेरा एक सवाल था कि बहुत अच्छे से आपने उसके जो जिस्ट को बताया कि लाइफ में हम कई बार भटक जाते हैं, राइट और रॉन्ग का डिसीजन करने में वी आर कंफ्यूज। अर्जुन की भी वही हालत थी इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट वो बैटलफील्ड के बीच में बैठ के वो ही डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, एंड देन कृष्ण जी को अपना विराट रूप और वो सारी दिखाना पड़ा जो जिससे वो भयभीत भी हो गया था, एंड देन ही वाज जॉल्टेड। तो आई थिंक हमारी लाइफ में भी कई बार आपको यू नीड अ सेटबैक और यू नीड अ जॉल्ट टू डू द राइट थिंग। तो हम कई बार उसमें भटक जाते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, जैसे आपने कहा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। वी शुड डू द राइट थिंग बट वी स्टिल एंड अप मेकिंग मोर कॉम्प्रोमाइजेस बिकॉज वो आसान लगता है। तो आई थिंक द जिस्ट ऑफ द लर्निंग फॉर मी इज दैट टू डू द राइट थिंग, टू टेक द राइट डिसीजंस, जैसे उस कॉन्टेक्स्ट में लिए गए थे आप लाइफ में, कैरियर में, हर चीज में डिसीजन मेकिंग में। आई थिंक गीता हैज अ एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंट लर्निंग टू गिव। दैट्स माय टेक ऑन दिस। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर ही जब व्यक्ति असमंजस में है तो वहां पर पुरोहितों का, विद्वानों का रोल शुरू होता है। श्री कृष्ण जो है वो महाभारत के पूरे युद्ध में एक पुरोहित की भूमिका में है। पुरोहित मतलब जो सबके हित को आगे रखता है, सबके हित को, इन अ लार्जर इंटरेस्ट, नॉट अ लिमिटेड और congested or a very conservative kind of thinking, but who thinks in a larger perspective। उस तरीके के व्यक्ति को पुरोहित की संज्ञा दी जाती है, जो छोटा ना सोचे, बड़ा सोचे। और पुरोहितों का कार्य यही होता है कि जब लोगों के जीवन में किसी प्रकार का असमंजस है, किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, किसी प्रकार की समस्या है, तो उस समस्या को वो शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर दूर करें। लेकिन आज समस्या दूसरी हो गई साहब। आज बात यह है कि अगर कोई पुरोहित आपको हित की बात बताए, समझाए, तो आप उल्टा उसे ही झड़क देते हैं, बोलते हैं अरे तुम क्या जानते हो, हम जानते हैं ज्यादा। और दूसरी तरफ ये भी है, उसका कारण भी है कि कई बार जो पुरोहित होते हैं वो भी ठीक रास्ता नहीं बताते, वो भी गलत मार्ग पर ले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ दोनों के लिए ही ये स्थिति है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना चाहता है वो इस बात का निर्धारण पहले करे कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसको दो तरह से निर्धारित किया जा सकता है, या तो स्वयं आप अपने मन से विचार करके उसको जस्टिफाई करके फिर करें, या फिर आप विद्वानों की शरण में जाएं, शास्त्रों की शरण में जाएं और वहां से आप उसके ज्ञान को प्राप्त करें। लेकिन रहना सत्य के, सही के पक्ष में है, ये तय है, इसको हमें नहीं छोड़ना। जी विवेक जी, योर सबमिशन प्लीज। आपके विचार सुन के हमें बड़ा अच्छा लगता है। आप जब किसी भी चीज को लेकर के अपने नहीं, मैं आज अद्भुत आपका आज का ये रहा और बहुत कुछ प्राप्त हुआ। बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता, बहुत अच्छा लगा। गीता मैंने आपसे कहा जितना पढ़े उतना कम है, और मैंने कम से कम 6-7 भाष्य पढ़े हैं और ये अद्भुत है, मतलब, और रोज काम आती है, रोज काम आती है। जब भी कहीं कुछ संशय हो तो निश्चित रूप से कहीं से भी कुछ प्राप्त खोले तो शुरू करते हैं। जैसे कि
एक जो इसमें एक चीज जो और ऐड कर सकते हैं वो ये है कि गीता संशय से शुरू होती है जी। गीता कृष्ण से के वाक्य से शुरू नहीं हुई है। गीता का प्रथम जो उद्घाटन है वो धृतराष्ट्र वाच है और मामका पांडवा से शुरू हुई है। मतलब ये है कि पूरी जिंदगी की महाभारत जो है वो मामका और पांडवा में ही हो जाती है, मेरे और पांडव की। तो हमारे सबके जीवन में मेरा क्या और तुम्हारा क्या से जो महाभारत शुरू होती है, उसके जो हमें समाधान चाहिए उसके लिए कृष्ण चाहिए हो। दूसरा जो अच्छी बात यह है कि गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग है, मतलब जो मुझे अच्छा लगता है। अर्जुन इतना बड़ा महारथी था, सोच सकता था कि लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत का क्या होगा, मेरी रेपुटेशन का क्या होगा, मैं अब कैसे हथियार डाल दूं, मैंने ही यहाँ सेनाएं खड़ी करी है। लेकिन जब मन में संशय आया तो वो चूंकि नम्र था, उसने वहां पर संशय के साथ में लड़ाई नहीं लड़ी और इसीलिए वो विजयी हुआ, क्योंकि उसने अपने हथियार डाल के कृष्ण की शरण में गया कि प्रभु ये मेरे मन में संशय है। और आप सोचो 18 अध्याय के माथाकूट भी करी, हर चीज पे प्रश्न भी पूछा, और किससे पूछा? भगवान से पूछा। जो कृष्ण जैसा महामानव उपस्थित है, उसके साथ गीता में अर्जुन ने 18 अध्याय की माथाकूट करी है और 18 अध्याय की पूरी प्रश्न करके अपने सारे संशयों का समाधान करने के बाद ही कहा कि करिष्ये तव वचनम मम। तो अच्छा लगता है कि जब हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है, हम कुछ काम अनमने मन से करते हैं, पूरे मन से नहीं करते हैं, मन में डाउट होते हैं, तो भी लोग क्या कहेंगे, किसी को बुरा लग जाएगा, क्या अच्छा लगेगा, हम वो काम करने लग जाते हैं और फिर उसमें बाद में दुख लेके उपस्थित होते हैं, क्योंकि वहां कृष्ण सारथी नहीं है। लेकिन अगर हम हमारे समाधान कर लें और पूरे दिल से कोई भी काम करें तो विजय उपस्थित होनी है। इसलिए गीता एक अद्भुत ग्रंथ है। लेकिन आज आपने जो 4-5 चीजें जो अद्भुत दी है वो सचमुच बहुत बहुत कैरी करेंगे और बहुत काम आएगी। बहुत 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 आभार। बहुत अच्छी बात आपने बताई। व्यक्ति कभी भी एटर्नल नहीं हो सकता, इमॉर्टल नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। और उस व्यक्ति के जीवित रहते हुए भी what important is his knowledge, his wisdom and his actions, right? श्री कृष्ण भी हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो द्वापर युग में पैदा हुए थे, वसुदेव के घर में पैदा हुए थे, कंस को उन्होंने मारा था। These all things are not important. ये सब कथाएं। Important thing is कि वो कैसे व्यक्ति थे, उनका जीवन कैसा था, उनकी शिक्षाएं कैसी थी, उनके एक्शंस क्या थे। और व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का ज्ञान, व्यक्ति के कार्य, व्यक्ति का उपदेश, ये कभी नहीं मरता, ये इमॉर्टल है। तो आज हमारे लिए जो रिलेवेंट है, या आज भी हम अगर चाहें तो हम श्री कृष्ण से वो सारी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं जो अर्जुन ने प्राप्त की थी। और अभी जिस विराट रूप की बात आदरणीय संजय भाई साहब ने छेड़ी, वो विराट रूप क्या है? वो वास्तव में जीवन की जिस वास्तविकता को उन्होंने अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर दिया कि भाई मरने तो ये हैं, तुम अगर ये सोचते हो कि तुम्हारे छोड़ देने से ये बच जाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं। ये एक जीवन की बहुत बड़ी विराटता है, यही परमात्मा की सबसे बड़ी शक्ति है जो उसने अपने हाथ में रखी है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और इसलिए जब श्री कृष्ण उसको अर्जुन को ये समझाते हैं कि भाई देख, संसार के नियम से तुम भी नहीं बच सकते, संसार के नियम से ये भी नहीं बच सकते, संसार के नियम से मैं भी नहीं बच सकता। ये तो एक बहुत परमानेंट होने वाली प्रक्रिया है कि जो भी इस संसार में जन्म लिया है उसको जाना ही है, वो बचेगा नहीं। तो अब जरूरी यह है कि तुम अपने कर्तव्य का पालन कर लो। तो आज भी वो श्री कृष्ण का उपदेश हम श्री कृष्ण को उपस्थित मान करके अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, और हमारे लिए वो उतना ही हेल्पफुल होगा जितना वो अर्जुन के लिए था। मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, इसी YouTube चैनल पर मेरा एक लेक्चर है, मैंने बड़ी खोजबीन करके वो लेक्चर तैयार किया था और आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, आप सब लोगों के लिए। जीवन
अगर युद्ध है तो हम अर्जुन बने, इस शीर्षक से वो है, जीवन अगर युद्ध है तो हम अर्जुन बने। और वो अर्जुन क्या है उसके बारे में मैंने बहुत कुछ उसमें कहा है, क्योंकि अर्जुन के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया साहित्य में, और अर्जुन को हमेशा उपेक्षित ही रखा गया। उसके ऊपर कर्ण हावी है जो अधर्म के साथ खड़ा है। बहुत सारे लोगों ने दुर्योधन को हीरो बनाने की कोशिश की है। कृष्ण ओवरऑल सबके ऊपर छाए रहते हैं। भीष्म के बारे में बहुत लोगों ने लिखा, युधिष्ठिर धर्मराज के सिंहासन पर बिठा दिए गए, द्रोण और एकलव्य पर लोगों ने बहुत कलम चलाई, लेकिन अर्जुन जो है वो साहित्य में सदैव उपेक्षित रहा है। तो मैंने महाभारत के नायक अर्जुन को थोड़ा सा उसका अधिकार देने का प्रयास किया है अपने उस भाषण में, कि जो रियल हीरो है उसको कुछ तो रिवार्ड मिलना चाहिए। तो आप उस भाषण को सुने और बहुत सारी चीजें आपको उसमें जानने को मिलेंगी अर्जुन के विषय में। बहुत अच्छा है, मैं अभी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ में उसका लिंक। अवश्य अवश्य, उत्सुकता से प्रतीक्षा करें। जी। और कोई प्रश्न, या आज समय अधिक हो गया, समाप्त करें? अच्छा, ठीक, इसमें तो समय लगना ही है पंडित जी, ये तो श्रृंखला होनी चाहिए। पंडित जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत कम था, और होना चाहिए इसके ऊपर पूरा, और होना चाहिए, एक और सेशन होना चाहिए गीता के ऊपर। बिल्कुल हो सकता है। मैं तो आपको एक काम करूंगा कि अभी इस सप्ताह के तो विषय भाई साहब ने भेज दिए हैं, अगले सप्ताह के लिए मैं आपको गीता से अलग अलग विषय भेज दूंगा कि हम गीता से क्या क्या किस किस कॉन्टेक्स्ट में सीख सकते हैं, मैनेजमेंट के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हाउस होल्ड लाइफ के लिए, बिजनेस के लिए, जो भी है। आपको गीता से आप जो चाहते हैं सब कुछ मिलेगा। ये अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है, या यूं कहिए एक ऐसा संवाद है, एक गुरु और शिष्य के बीच में, एक भक्त और भगवान के बीच में, एक मित्र और दूसरे मित्र के बीच में, एक पुरोहित और उसके यजमान के बीच में, एक सारथी और उसके योद्धा के बीच में, और एक धर्म संस्थापक और एक कंफ्यूज्ड आदमी के बीच में। एक ऐसा संवाद है कि जिसे आप जितना चाहें एलेबोरेट कर सकते हैं, और आपके जीवन के लिए जो चाहें आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही मार्गदर्शक ग्रंथ है महाभारत का ये हिस्सा। वैसे तो पूरा का पूरा महाभारत ही ज्ञान विज्ञान से इतना भरा हुआ है, और उसमें जो एक एक पात्र है उसका जीवन अपने आप में अनूठा ऐसा जीवन है कि हर जीवन से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आप वहां पर कुछ लोगों के जीवन से ये सीख सकते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों के जीवन से आप ये सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोनों ही हमारे लिए शिक्षाप्रद हैं। वहां पर जो नायक हैं और जो खलनायक हैं दोनों ही एक्सट्रीम पर हैं। नायक इतने बड़े नायक हैं कि उन जैसा संसार में कोई है ही नहीं, और खलनायक भी इतने बड़े खलनायक है कि उन जैसा भी संसार में कोई है नहीं। तो जो एक्सट्रीम्स के बीच में संघर्ष है वहां पर हम कहीं ना कहीं अपना स्थान तो प्राप्त कर ही सकते हैं। तो इसलिए आगे निश्चित रूप से विषयवार हम महाभारत और गीता को समझने का प्रयास करें। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद, नमस्ते। परसों फिर मिलेंगे परसों के विषय के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखें। नमस्कार।